साथियों सभी का स्वागत है शारदा कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज आपके ये होने वाली है आईजीआई की क्लास। ठीक है, इसके लिए एक क्लास पहले से ले रखी है जो 2024 बैच है इसके लिए, और बाकी आपको 2023 की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इसका सिलेबस है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, सिलेबस सेम 2022-23 की तरह ही है। तो अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लासेज की, तो वो आप जाके देख सकते हो। और अगर बात करें 2024 के अभी की क्लासेज की, तो यह रहने वाला आपका पार्ट 2। इसका पार्ट 1 मैंने करवा दिया है, लगभग आधे घंटे की क्लास है, 26 मिनट के आसपास, वो जाके आप देख सकते हो। ठीक है, और एक अलग से और बात कि जो आपके लिए एक के आईजीआई की मैराथन है, आईजीआई की मैराथन जो एविएशन नॉलेज की है, एविएशन नॉलेज की है, वो चैनल पे पड़ी है, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। वो लगभग 1 घंटा और 15 मिनट 10 मिनट के आसपास की क्लास है, तो आप वो पूरी क्लास दे देख लेना, आपको पूरा वहाँ पे एविएशन नॉलेज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अ, अब चलिएगा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट नंबर 2 रहने वाला, जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो जाके इसके बाद में देख लीजिएगा। देखो यहाँ पे आपके स्लाइड आती जाएगी, आप इसको देखते जाना। देखो 2024 में भारत में कितने हवाई अड्डे हैं, तो ये पूछ रहा है 2024 में, यानी कि ये करंट का भी क्वेश्चन बन जाएगा और वैसे आपके एविएशन नॉलेज का भी है। तो 2024 में भारत में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की टोटल संख्या कितनी है? 487। ठीक है, 487 हवाई पट्टियां हैं। ठीक है, जिनमें से AAI, अब देखो मैंने पहली क्लास में मैंने आपको AAI की फुल फॉर्म बताई थी, तो आप बताओ यहाँ पे AAI की फुल फॉर्म क्या होती है, आप एक कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, इसके तहत 137 हवाई अड्डों का प्रबंधन करता है, जिसमें से 34 तो अंतर्राष्ट्रीय और 10 से आपके सीमा शुल्क हवाई अड्डे। ठीक है, आपको इतना याद नहीं रखना, आप तो टोटल ये याद रखना कितने, 487। और यहाँ पे AAI की फुल फॉर्म है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगी। देखो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, बताना किस किस को ये याद थी, और क्लासेज कैसी लगती है ये भी बताना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कर देना। ठीक है, और इसकी PDF वगैरह भी अपने पास पड़ी है, तो आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। एयरपोर्ट कौन सी कंपनी बनाती है? तो एयरपोर्ट है वो बनाती है आपके दिल्ली इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट लिमिटेड है, ये बनाती है। ठीक है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड एक संयुक्त उद्यम है। ठीक है, देखो अगर आपसे DIAL इसकी फुल फॉर्म पूछे तो क्या आएगी? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। ठीक है, ये आपकी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अब देखो अगली यहाँ पे, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड एक संयुक्त उद्यम है जो GMR एयरपोर्ट लिमिटेड है। ठीक है, और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और फ्रांकफर्ट एजी फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट सर्विस वर्ल्ड वाइड के बीच एक संघ के रूप में गठित है। देखो इतना आपको याद रहे नहीं रहे, आपको बस ये याद रखना है कि जो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है ये क्या करती है, ये एक एयरपोर्ट बनाती है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत का हवाई अड्डा प्राधिकरण किस प्रकार का है? ठीक है, ये पूछ रहा है भारत का हवाई अड्डा प्राधिकरण वो किस प्रकार की कंपनी है, तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ठीक है, याद रखना आप। भारत में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट किस राज्य में, तो यह है गुजरात में, और टोटल 9 एयरपोर्ट है। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, तो यह है आपके इंदिरा गांधी हवाई अड्डा IG। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली है, और ये कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और IGI भारत का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है। ये 4430 4430 मीटर की रनवे लंबाई के साथ ये देश का सबसे लंबा हवाई अड्डा है। अगर लंबा पूछे तो भी यही है, और बड़ा पूछे तो ये इसका रनवे कितना, 4430 मीटर का, यानी कि 4.5 किलोमीटर के आसपास इसका रनवे है। ये देश का सबसे लंबा हवाई अड्डा है,
और बैठने की क्षमता के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। तो बैठने की क्षमता के आधार पर दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा है, ये अगर आपको आता है तो बताना, नहीं तो अगली क्लास में मैं आपको बता दूंगा। भारत का सबसे सुंदर एयरपोर्ट कौन सा है, यानी कि ब्यूटी वाला एयरपोर्ट कौन सा है? ब्यूटी, ठीक है, देख लो एयरपोर्ट में भी ब्यूटी आ गई। तो यही है आपके जो जो आप काम करने जाओगे आईजीआई वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखो अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो सऊदी अरब के राजा फैद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा KFIA, यह है विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो 78,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है, 78,000 हेक्टेयर में। तो ये सऊदी अरब का है राजा फैद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, ये याद रखना। और हवाई अड्डे का निर्माण कब हुआ था इसका? 1976 में हुआ था, और यामासाकी और साइक आर्किटेक्ट द्वारा एरोसिस्टम इंटरनेशनल के साथ बनाया गया। किसके द्वारा? यामासाकी और साइक आर्किटेक्ट। आपको ये याद नहीं रहे, ये सऊदी अरब वाला राजा फैद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि राजा फैद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे? तो यह है सऊदी अरब में, ठीक है। विश्व का नंबर 1 एयरपोर्ट कौन सा है? तो नंबर 1 एयरपोर्ट की बात करें तो विश्व का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? अगर इस प्रकार का भी क्वेश्चन आए तो यह है आपके विश्व का पूछे तो दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अप्रैल 2024 में 4.9, देखो ये लेटेस्ट आंकड़ा है अभी अप्रैल का ही, 4.9 मिलियन सीटों के साथ विश्व का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कितनी सीटें? 4.9 मिलियन, ठीक है। लंदन हिथ्रो हवाई अड्डा 4 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय सीटों के साथ दूसरे स्थान पर है। पहला कौन सा है? दुबई वाला DXB, और अगला कौन सा? हिथ्रो जो LHR है, LHR, ठीक है, चलेगा। भारत का सबसे पुराना हवाई अड्डा कौन सा है? कोचीन। कोचीन भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो पूरी तरह सौर ऊर्जा संचालित है। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है, तो इसमें आंसर था कोचीन, और ये पड़ता आपके केरल में, ठीक है, चलेगा। विश्व का सबसे पुराना, देखो ये तो इंडिया की बात हो रही है और ये विश्व की बात हो रही है। विश्व में कौन सा है? कॉलेज पार्क हवाई अड्डा, ठीक है, इतना ही याद रखना। हवाई अड्डों की सुरक्षा कौन करता है? तो ये करता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, एक अर्धसैनिक संगठन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नियामक ढांचे के तहत हवाई अड्डे की सुरक्षा करता है। कौन सा? CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सर्विस फोर्स, एक तो ये लगी होती है, और आपसे पूछ ले तो बता देना केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल या CISF। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? हाँ, अगर आप यहाँ तक पहुंचो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि 98% लोग हैं ना वो बिना सब्सक्राइब करे हुए वीडियो देखते हैं। अब देख लो। और अगर आप GD की तैयारी कौन कौन कर रहा है, या फिर रेलवे पुलिस की तैयारी कौन कौन कर रहा है, RPF की, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है, कि सर मैं कर रहा हूँ। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। विश्व का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यही DXB वाला, दुबई वाला, ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको। और दुनिया का सबसे छोटा एयरपोर्ट कौन सा है? सबा आइलैंड पर है, सबा आइलैंड पे, चलिएगा। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, ये बताओ किसकी फुल फॉर्म है? ये बताना किसकी फुल फॉर्म? अच्छा, आगे लिख भी दिया BCAS, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन, यही है क्या? नहीं, ये नहीं है। ये बताओ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन ये किसकी फुल फॉर्म है? मैंने ये आपको पहली क्लास में बता दी है। कमेंट में बताना कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन, ये तो हो जाएगी आपके इसकी, ठीक है। तो नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, ये BCS की फुल फॉर्म है, BCS की फुल फॉर्म है, ठीक है, चलिएगा। BCS का क्या काम है? तो BCS को 1 अप्रैल 1987 को बनाया गया, 1 अप्रैल
1987 को बनाया गया। और बस यही याद रखना यहाँ पे। और बीसीएस की मुख्य जिम्मेदारी क्या है, ये याद रख लेना कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू हवाई अड्डों पर नागरिक उड़ानों की सुरक्षा के संबंध में मानक और उपायों का निर्धारण करना। ठीक है, चलिएगा। बीसीएस का मतलब क्या होता है, तो पश्चिम बंगाल केंद्र के 1988 बैच के जो आईपीएस अधिकारी थे जुल्फिकार हसन, इसको है ना नागरिक उड्डयन मंत्रालय में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि बीसीएस के महानिदेशक के रूप में बनाया गया। तो बीसीएस का महानिदेशक कौन कौन है, तो ये है आपके जुल्फिकार हसन, और ये आईपीएस से 1980 केंद्र के, ठीक है, जो पश्चिम बंगाल का केंद्र था यहाँ के। चलिएगा, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और बाकी आपने अगर पिछली वाली क्लास नहीं देखी पार्ट 1, तो आप जाके ज़रूर देखना। मैं आपको एविएशन नॉलेज या आईजीआई एविएशन 2024 करके एक प्ले लिस्ट बना दूंगा, वो देख लेना। और अगर आप देखना चाहते हो पिछली वाली, तो वो भी जाके आप देख लेना, नहीं तो मैं आपको उनको फिर से कवर करवा दूंगा। लेकिन एक तो मैराथन क्लास है, वो ज़रूर देखना। और एक जो आपके पेपर वाली क्लास है, पेपर, वो क्लास जरूर देखना। ये 2 क्लासेस तो आपको देखनी है। और एक जो पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो देखना। और क्लासेज कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही, ये कमेंट में बताओगे। और बताना आप आईजीआई के अलावा और किस किस की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, एंड चैनल को लास्ट में आप सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ठीक है, जल्दी से 1K कर दो यार।